बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचटी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे रायगढ़ से। रायगढ़ में MP और MNA ने फील्ड अस्पताल का दौरा किया। अवामी लीडर मलिक मोहम्मद अफजल खोखर साहब 125, MNA चौधरी शहजाद नजीर सिंधु साहब टिकट होल्डर, PP 165 मलिक एहसन अफजल खोखर साहब, सदर यूथ विंग NA 125 की हदायत पर मियां मुबशिर, चेयरमैन चौधरी नवाज अली जट, नंबरदार राना उमर दराज, यूथ कोऑर्डिनेटर मलिक मोहम्मद खलील महर, मुदस्सिर हाजी आसिफ, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर जावेद हक नवाज मुदस्सिर और मलिक जुल्कनैन राना जमशेद अकरम ने आज रायगढ़ में फील्ड अस्पताल का विजिट किया, जिसमें कसीर मरीजों का चेकअप भी किया गया और लोगों ने वजीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मलिक मोहम्मद अफजल खोखर साहब, MNA चौधरी शहजाद नजीर सिंधु साहब टिकट होल्डर, PP 165 मलिक एहसन अफजल खोखर साहब, सदर यूथ विंग NA 125 का शुक्रिया भी अदा किया। ननकाना साहब में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डिकेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 रुकनी खतरनाक डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। शाहकोट मुलजिमान से 25 लाख रुपए मालियत की नकदी, 4 मोटरसाइकिल असला बरामद कर लिया गया। राकू डिकेट गैंग से राहबरी और मोटरसाइकिल चोरी की 23 वारदातों का सुराग, मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमान असले की जोर पर राहगीरों को लूट मार कर फरार हो जाते थे। इस बार DPO ननकाना सईद नदीम अब्बास के अहकाम पर थाना सदर शाहकोट पुलिस ने डिकेट गैंग को पेशावराना महारत से गिरफ्तार किया। डिकेट गैंग की गिरफ्तारी शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ का मुंह बोलता सबूत है। ननकाना साहब से बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 UPS गायब हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब में पर्ची काउंटर से 5 UPS सिस्टम और MS ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वाटर कूलर गायब। कंप्यूटर के UPS सिस्टम गायब होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, 3 रुकनी तहकीकात कमेटी बना दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के पर्ची काउंटर से 5 UPS सिस्टम गायब कर दिए गए, जिससे मरीजों को पर्ची के असूल और इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने DHQ अस्पताल के दौरान UPS सिस्टम गायब होने पर गम गुस्से का इजहार किया, जिस पर MS डॉक्टर हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार मोहिउद्दीन ने UPS सिस्टम गायब होने की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। PMO डॉक्टर मोहम्मद अफजल कमेटी के कन्वेनियर होंगे, जबकि एडमिन ऑफिसर वकार सरवर और DN अरशाद बेगम कमेटी के मेंबरान होंगे। कमेटी 3 रोज में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। नौशहरा में 2 ग्रुपों में सुलहनामा करार पाया गया। मुश्ताक अहमद फराचा सदर प्रेस क्लब नौशहरा और साफी बादशाह खान, साफी गुल सबर शाह, शायर रहीम खान के दरमियान राजीनामा। याद रहे कि 15 साल कबले अफरीक दोम बादशाह खान वगैरह की तरफ से सहाफी मुश्ताक फराचा के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज और इशार शेयर किए गए थे, जिस पर फरीक अव्वल मुश्ताक फराचा ने अदालतों में इनके खिलाफ केस दायर किए थे, और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे। इसी दौरान MP ज़रिया आलिम खान और प्रेस क्लब मर्दान के सदर बशीर आदिल की कोशिशों से आखिरकार राजीनामा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीकैन को मुबारकबाद भी दी गई। नौशहरा में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा जनाब मोहम्मद अरफानुल्लाह मसूद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड कमेटी का इजलास। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमाजात के मुलाजमीन की मेडिकल स्क्रीनिंग हुई। मज़कूरा मेडिकल बोर्ड के रूबरू तमाम मुलाजमीन में पेश हुए। कमेटी ने तमाम केस का बारीकबीनी से परखा और इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी मेंबरान को ज़ेर अहकाम जारी किए और इस बात पर यकीन दिलाया कि कमेटी सारे केस को मेरिट की बुनियाद पर करेगी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के नुमाइंदे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर ने भी शिरकत की। नो कोर्ट में मौसमी त्योहार के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी कामरान से। जी कामरान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। नौकोट में हिंदुओं के सबसे बड़े रोशनियों के मजहबी त्यौहार दिवाली की तकरीबात पारकर मेघवाड़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब नौकोट के रॉयल मैरिज हॉल में मुनक़्क़द की गई, जिसमें मेघवाड़ बिरादरी के मौज़िन और समाजी व सियासी रहनुमाओं और साफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शाह मोहम्मद चांडियो, प्रोफेसर, सिंध यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर राजेश कुमार, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पुष्पा कुमारी, मैनेजर कांजीमल, सदर कांजीमल, मीर वेंजराज, दिलीप कुमार मेहमान खसूसी थे। इस तकरीब के मौके पर बच्चों ने टेबलों के जरिए आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस तकरीब के मौके पर मौज़िन का कहना था कि ये रोशनियों का मजहबी त्यौहार तमाम इंसानों के दिलों को रोशन करने का त्यौहार है, जहां नफरतों का खात्मा करके भाईचारगी का दर्स दिया जाता है। बहुत खुशी का इवेंट है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो रोशनी जो एक फेस्टिवल है, ये रोशनियों का फेस्टिवल है, तो बहुत खुशी हुई है मुझे यहाँ आके। और ये हमारे सिंध की खासियत है कि ये दिवाली हो या ईद हो, मुसलमान हिंदू एक दूसरे के जो इवेंट में शरीक होते हैं वो खुशियाँ मनाते हैं। इस साल जो दिवाली का मेन मकसद है वो है कि अंदर की जो डार्कनेस है, अंदर में जो अंधेरा है इंसान का, उसको ओवरकम करे और उसको उसके अंदर लाइट लाए, उसके अंदर रोशनी लाए।
तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है। इस इवेंट से सालाना हमें यही सबक मिलता है कि हम अपने अंदर को किस तरह रोशन करें ताकि बाहर रोशनी फैला सके। और उस रोशनी फैलाने के सिलसिले में ये जो तालीम का प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स आए हैं और यहाँ पे नॉलेज शेयर हो रही है और यहाँ पे एक दूसरे को सिखाया जा रहा है। दिवाली के हवाले से हम यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा इस तरह का फेस्टिवल है और ये दिवाली है, उसमें हम चाहते हैं कि तमाम जो बरादरीज हैं, तमाम जो कम्युनिटीज हैं, उनको साथ लेके चलें। खास तौर पे हमारे सिंध में जो आजकल जो माहौल बना हुआ है उसमें हम इंटरफेथ हार्मनी और मजहबी हमांगी को प्रमोट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक दूसरे से मजहबी हमांगी भी हो और हम एक दूसरे से मिलजुल कर इस सिंध में रहने वाले तमाम जो सिंधी हैं वो चाहते यही है कि हम इस सूफियों की सिंध है, ये सच्चल की सिंध है और इस सिंध में हमेशा से भाईचारा और अमन कायम रहे। तो इसलिए इस दिवाली प्रोग्राम को हम साथ मिलके मनाएंगे और हम ये चाहेंगे कि हमारा सिंध इसी तरह तरक्की करे और इसी तरह अमन और आशांति का गहवारा बना रहे। इस मौके पर पार्कर मेघवाड़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मेघवाड़ बिरादरी के होनहार तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करके आला उहदों पर फायज होने वालों में शील्ड भी तकसीम की गई। तकरीब से आने वाले मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि बिरादरी के लोग अपने बच्चों पर तवज्जो रहे हैं, उनको तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें ताकि आला तालीम हासिल करके और इलाके, वालिदैन और इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। लकी मरवत में तकरीबन 27,000 लोगों ने मेंबरशिप ले ली। जमीयत इस्लाम मेंबरशिप मरहले का इख्तिताम लकी मरवत से तकरीबन 27,000 लोगों ने मेंबरशिप ले ली। अमीर जमात इस्लामी लकी मरवत मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब ने जमात इस्लामी के मेंबरशिप के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात के अरकान को मुबारक दी। मुफ्ती इरफानुल्लाह साहब का कहना है कि लकी मरवत से रिकॉर्ड रुकने साजी हुई। तकरीबन 27,000 लोगों ने मेंबरशिप ली और लकी मरवत पूरे सूबे में चौथे नंबर पर आई, जो कि वाकई कारकुनान और जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों के लिए बात से फख्र है। अब इन मेंबर्स को तरबियत का हिस्सा बनाना है और इनको सरगर्म कारकुन बनाना है। इंशाल्लाह जमात इस मेंबरान को साथ लेकर चलेगी। फकीरवाला में 62 अफराद ने अपनी अदालत खुद लगा ली। 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मेहनत कशों को जिंदगी भर के लिए मासूर कर दिया गया। मामूली सी तरकलामी पर तालिबान की 3 फसलियां तोड़ दी, जबकि पुलिस का कहना है कि इस वाकये की रिपोर्ट दर्ज है। मेडिकल का इंतजार है। जैसे ही मेडिकल वसूल होगा मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त आम के साथ।